हरे कृष्ण। अनन्यस्येता सततम जो मां स्मरते नित्यसः तस्सहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्त सहयोगिना। हे पृथा के पुत्र अर्थात अर्जुन, जो बिना किसी विचलन के मुझे याद करता है, भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण मुझे प्राप्त करना आसान है। क्योंकि जो भजन करेगा भक्ति भगवान जो है उनके लिए सुलभ हो जाते हैं, जो हमेशा चाहते हैं जो मेरे सेवा करे। जो लोग अस्थाई जीवन, अस्थाई सुख और अस्थाई सुविधाओं में से संतुष्ट है, उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि सारी चीज क्षणिक है। कम से कम भगवत गीता के अनुसार नहीं, गीता के अनुसार जिसका मस्तिष्क पदार्थ बहुत छोटा होता है, वह अस्थाई चीज़ों में रुचि रखता है। भगवान कहते हैं जो कम बुद्धि वाला है वही अस्थाई चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। हम शाश्वत है तो हमें अस्थाई चीज़ों में रुचि क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है। कोई भी व्यक्ति अस्थाई स्थिति नहीं चाहता। अगर हम किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं और मकान मालिक हमें खाली करने के लिए कहता है तो हमें खेद है, लेकिन अगर हम किसी बेहतर अपार्टमेंट में चले जाते हैं तो हमें खेद नहीं है। अर्थात वहाँ पर कोई ज़्यादा दुख नहीं है, क्योंकि परमानेंट मिल रहा है, लंबा समय के मिल रहा है। यह हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम स्थायी है, क्योंकि आत्मा स्थायी है। स्थायी निवास चाहते हैं, हमें मरना नहीं चाहते, क्योंकि वास्तव में हम स्थायी है। ना ही हम बूढ़े होना चाहते या रोगाग्रस्त होना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी बाहरी या अस्थायी अवस्थाएं हैं। हालांकि हम बुखार से पीड़ित होने के लिए नहीं बने हैं। कभी कभी बुखार आता है और हमें फिर से ठीक होने के लिए सावधानी और उपाय करने पड़ते हैं। चतुर्विध दुख जर के समान है और ये सभी भौतिक शरीर के कारण है। अगर किसी तरह हम भौतिक शरीर से बाहर निकाल सके तो हम उन दुखों से बच सकते हैं जो इसके अभिन्न अंग है। निर्विशेषवादियों को इस अस्थाई शरीर से बाहर निकालने के लिए कृष्ण यहाँ सलाह देते हैं कि ये शब्दों का कंपन करे, अर्थात ओम शब्दों का जप करे या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। इस तरह उन्हें आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरण का आश्वासन दिया जा सकता है। हालांकि ये आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। कौन? जीवात्मा, सभी जा सकते हैं, लेकिन वे यहाँ के किसी भी ग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये बाहर ब्रह्मज्योति में रहते हैं। ब्रह्मज्योति जो भगवान के शरीर से निकालता है। ब्रह्मज्योति की तुलना सूर्य से की जा सकती है और आध्यात्मिक ग्रहों की तुलना सूर्य से की जा सकती है, अर्थात एक किरण से, एक सूर्य से, एक सूर्यलोक से। आकाश में निर्विशेषवादी परम भगवान के तेज ब्रह्मज्योति में ही रहते हैं। निर्विशेषवादियों के आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में ब्रह्मज्योति में रखा जाता है, अर्थात उसका ज्ञान वहाँ तक है। और इस तरह ब्रह्मज्योति आध्यात्मिक चिंगारी से भर जाती है। आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन होने का वही अर्थ है। यह नहीं मानना चाहिए कि कोई ब्रह्मज्योति के साथ एक हो जाने के अर्थ में उसमें विलीन हो जाता है। आध्यात्मिक चिंगारी की व्यक्तिगतता अर्थात बरकरार रहती है, लेकिन चूँकि निर्विशेषवादी व्यक्तिगत रूप नहीं लेना चाहते, इसलिए वह उस चमक में एक आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में पाया जाता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अनेक परमाणु कणों से बना है, इसी प्रकार ब्रह्मज्योति अनेक आध्यात्मिक स्फुलिंग से बनी है। जो भगवान की शरीर से जो कांति आती है उसको ब्रह्मज्योति कहते हैं। हालांकि जीवित इकाई के रूप में हम आनंद चाहते हैं, होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हम आनंद अर्थात आनंद के साथ साथ सत का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होता है, भी चाहते हैं। अपनी पूर्णता में जीव 3 गुणों से बना है, शाश्वतता, ज्ञान और आनंद। जो लोग ब्रह्मज्योति में अवैयक्तिक
अव्यक्तिक रूप से प्रवेश करते हैं, ये पूर्ण ज्ञान के साथ कुछ समय तक वहाँ रह सकता है कि वे आप ब्रह्म के साथ सजातीय रूप से विलीन हो गए हैं, लेकिन उन्हें यह शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता है क्योंकि वह अभाग्रस्त है। कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए एक कमरे में अकेला रह सकता है और किताब पढ़ जा किसी विचार में संलग्न होकर आनंद ले सकता है, लेकिन एक ही समय में वर्षों वर्षों तक उस कमरे में रहना संभव नहीं है और निश्चित रूप से अनंत काल तक नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति निर्विशेष रूप से सर्वोच्च के अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं, उसके लिए कुछ संगति प्राप्त करने के लिए भौतिक संसार में फिर से गिरने की पूरी संभावना होती है। यह श्रीमद् भागवत का निर्णय है। अंतरिक्ष यात्री हजारों हजारों मील की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी ग्रहों पर आराम नहीं मिलता है तो उन्हें फिर से पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। किसी भी हालत में आराम जरूरी है। अव्यक्तिक रूप में विश्राम अनिश्चित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहता है कि इतने प्रयास के बाद भी यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करता है और एक अवैयक्तिक रूप से प्राप्त करता है, तो वह प्रेम और भक्ति में सर्वोच्च भगवान की सेवा करने की उपेक्षा के कारण फिर से भौतिक दुनिया में लौट आता है। जब तक हम पृथ्वी पर है, हमें परम भगवान कृष्ण से प्रेम करना और उनकी सेवा करना सीखना चाहिए। यदि हम यह सीख ले तो हम उन आध्यात्मिक ग्रहों में प्रवेश कर सकते हैं। केवल कृष्ण से प्रेम करना। आध्यात्मिक जगत में निर्विशेषवादी की स्थिति अस्थायी है, क्योंकि अकेलेपन के कारण वह कुछ संगति प्राप्त करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से परम भगवान के साथ नहीं जुड़ता। उसे फिर से संसार में लौटना पड़ता है और यहाँ बद्ध जीवों के साथ जुड़ना पड़ता है। इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संवैधानिक स्थिति की प्रकृति को जानें। हम अनंत काल पूर्ण ज्ञान और आनंद भी चाहते हैं। जब हम अवैयक्तिक ब्रह्म ज्योति में लंबे समय तक अकेले रह जाते हैं तो हमें आनंद नहीं मिल पाता है और इसलिए हम भौतिक संसार द्वारा दिए गए आनंद को स्वीकार करते हैं। लेकिन कृष्ण चेतना में वास्तविक आनंद का आनंद लिया जाता है। भौतिक जगत में यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि सर्वोच्च आनंद इंद्रिय तृप्ति है। यह आध्यात्मिक दुनिया में जौन सुख कृष्ण के साथ संगति के आनंद का एक विकृत प्रतिबिंब है। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ का आनंद भौतिक जगत के जौन सुख जैसा है। नहीं, यह अलग है, ये ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। लेकिन जब तक आध्यात्मिक दुनिया में जौन जीवन नहीं है, तब तक इसे यहाँ प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। यहाँ यह केवल एक विकृत प्रतिबिंब है, लेकिन वास्तविक जीवन कृष्ण में है, जो सभी आनंद से भरे हुए हैं। इसलिए सबसे अच्छी प्रक्रिया अभी खुद को प्रशिक्षित करना है, ताकि मृत्यु के समय हम खुद को आध्यात्मिक ब्रह्मांड अर्थात कृष्ण लोक में स्थानांतरित कर सके और यहाँ कृष्ण के साथ जुड़ सके। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, श्री कृष्ण और उनके निवास का वर्णन इस प्रकार की प्रक्रिया किया गया है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाविते सुसुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमाणम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वहाँ पर भगवान के
धाम में चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है और कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, कामधेनु गाई है, वहाँ कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं गोविंद का पूजा करता हूँ, भगवान गोविंद का पूजा करता हूँ। भगवान का एक नाम गोविंद है, आदि भगवान है, प्रथम पूर्वज है, जो गायों को देखभाल करते हुए सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, आध्यात्मिक रत्नों से बने निवास में रहते हैं, लाखों इच्छा पूरी करने वाले पेड़ों से घिरे हुए अर्थात कल्प वृक्ष से, जो हमेशा सैकड़ों और हजारों लोगों द्वारा बड़ी श्रद्धा और स्नेह के साथ सेवा करते हैं, जो लक्ष्मियां सेवा करते हैं सत संभ्रम, डरते हुए। क्या डर है? कृष्ण ये ना कह दे हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण लोक का वर्णन है। घर जो है स्टोन से बना हुआ है, मतलब चिंतामणि पत्थर से, इतना ऐश्वर्य है। सारा जो कल्प वृक्ष लगे आपका सारा इच्छा पूरा कर सकते हैं, इच्छाधारी पेड़ है, क्योंकि कोई भी उनसे जो चाहे प्राप्त कर सकता है। इस दुनिया में हमें आम के पेड़ से आम मिलता है और सेब के पेड़ से सेब, लेकिन यहाँ किसी भी पेड़ से वह सब कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये भौतिक जगत है। जो वह चाहते हैं, इसी तरह गायों को सुरभि कहा जाता है, अर्थात जो चाहिए वो दे सकते हैं, रत्न दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, और वे अंतहीन दूध देती है। ये वैदिक ग्रंथ में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ग्रह के वर्णन है। इस भौतिक संसार में हम जन्म, मृत्यु और सभी प्रकार के कष्टों से आदी हो गए हैं। भौतिक वैज्ञानिकों ने इंद्रिय भोग और विनाश के लिए कई सुविधाएं खोज ली है, लेकिन उन्होंने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की समस्याओं का कोई समाधान नहीं खोजा है। ये ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जो मृत्यु, बुढ़ापा या बीमारी की जांच कर सके। हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो मत को तेज कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मत को रोक सके। हालांकि जो लोग बुद्धिमान है, ये भौतिक जीवन के 4 गुना दुखों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ग्रहों तक पहुंचने के चिंतित है। जो व्यक्ति निरंतर समाधि में रहता है अर्थात भजन में रहता है, नित्य युक्तस्य योगिनः, उसका ध्यान किसी और चीज़ों पर नहीं जाता, वो सदैव समाधि में स्थित रहता है अर्थात कृष्ण चिंतन में रहता है। उसका मन हमेशा कृष्ण के विचार से भरा रहता है, बिना विचलित हुए। अनन्यस्येत सततम, अर्थात हमेशा हर पल भजन करता रहता है। सनातम, सतातम का अर्थ, सनातन का अर्थ है, तात्पर्य वही है जो किसी समय से, मतलब कभी भी वो बिछड़ते नहीं, सनातन, हम हमेशा हर समय। क्योंकि अगर मैं हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता हूँ तो भौतिक पदनाम की परवाह किए बिना मैं हमेशा वृंदावन में हूँ। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जे गृह ते भजन देखी से गृह तो गोलोक भाई। कृष्ण चेतना का अर्थ है कि व्यक्ति हमेशा कृष्ण के साथ उस आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन में रहता है, और वह बस इस भौतिक शरीर को त्यागने की प्रतीक्षा कर रहा है, ये इस शरीर को छूटे और मुझे आध्यात्मिक शरीर मिले। स्मरति नित्य का अर्थ है निरंतर स्मरण करना, और जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण का स्मरण कर रहा है उसके लिए भगवान तस्य हम सुलभ बन जाते हैं, अर्थात भगवान सुलभ हो जाते हैं उनके लिए, जिन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उन्हें इस भक्ति योग प्रक्रिया द्वारा आसानी से खरीदा जा सकता है, क्योंकि भगवान जो है भक्ति से बिक जाते हैं, भक्त के प्रेम से बिक जाते हैं। तो फिर अन्य प्रक्रिया की क्या जरूरत है? हम प्रतिदिन 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन का कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। कोई नियम कानून नहीं है। कोई व्यक्ति सड़क पर, मेट्रो में या अपने घरों में, कार्यालय में जप कर सकता है। कोई टैक्स नहीं लगता, कोई बाधा नहीं देगा और कोई खर्चा नहीं, तो इसे क्यों ना अपनाया जाए। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए।